हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्र। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 4, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लोग इससे पहले 3 पार्ट पढ़ चुके थे, जिसका सारा थ्योरी हम लोग देख लिए थे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, उसका थ्योरी क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, वो सब सारा हमने कवर कर लिया था। आज है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आज उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम्स हम लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या किस टाइप का प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल p ऑफ x x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। ये p ऑफ x दिया हुआ है सो दैट 15 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बन जाए। कह रहा है अभी इसका जीरोज नहीं है, 15 जो दिया हुआ है ये जीरोज अभी नहीं है। इस पॉलिनोमियल में क्या घटाया जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। क्या कह रहा है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x हमारा है p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो नया पोलिनोमियल बनेगा। मान लीजिए हम लेट k इज सब्ट्रैक्टेड, हम मान लिया k सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, k इज सब्ट्रैक्टेड, तब नया पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, p ऑफ x बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। और इसमें क्या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, k। अब क्या कह रहा है कि अब जो ये न्यू पोलिनोमियल बना, ये जो पोलिनोमियल बना न्यू, इसका एक जीरोज क्या है, 15 इसका एक जीरोज है। क्या है, 15 इसका एक जीरोज है। तो बताइए कि 15 जीरोज है, इसका मतलब क्या कि p ऑफ 15 करेंगे, p ऑफ 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए इसका। इसमें अगर 15 पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, जीरोज, क्योंकि इसका 15 क्या है, एक जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। चलिए तो 15 पुट करके देखते हैं। तो 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस के इक्वल टू 0। तो 225 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 के 0, बाकी हाथ में 3, 5 6 5 11, 3 14 के 4, बाकी हाथ में 1 1 2 और 1 3, 340 प्लस 30 माइनस के इक्वल टू 0। तो अब ऐड कर दीजिए, 225 प्लस 30 255 माइनस 340, 16 इंटू 15, 16 85 16 240, ठीक है ना। 240 प्लस माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 माइनस के इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 15। मतलब क्या निकल के आया कि अगर हम इसमें 15 घटाते हैं, क्या घटाना पड़ेगा, इस पोलिनोमियल में अगर हम 15 घटाते हैं तो 15 इसका क्या बन जाएगा, जीरोज बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के इतना सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा। दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2। ये कंडीशन गिवन है। क्या है, ये कंडीशन गिवन है। तो कह रहा है एक पोलिनोमियल दिया हुआ p ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये दिया हुआ ऐसा कुछ। तो बताइए अब यहां से अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, माइनस तो फॉर्मूला से, बी क्या है, बी यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस ऑलरेडी हो जाएगा। तो k प्लस 6 बट्टा ए कितना है, 1। तो माइनस माइनस प्लस मैंने क्या हो जाएगा, k प्लस 6। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अगर बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, c बाई ए। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो 2 इंटू 2k माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 4k माइनस 2। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा है k प्लस 6 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है 2 इंटू 2k माइनस 1 बट्टा 2, 2 से 2 गया तो क्या हो जाएगा,
के को एक तरफ कर दीजिए, तो 2k माइनस के इक्वल टू 6 प्लस 1, मतलब k इक्वल टू क्या आ गया 7। मतलब कुल मिला के क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि एक पोलोमियल दिया हुआ है, एक पोलोमियल दिया हुआ है, ये वाला एक पोलोमियल है इतना, जिसका ये कंडीशन दिया हुआ है। तो वहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। हम लोग पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। वहां से निकाल के दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, इक्वेट कर दिए, वहां से के इक्वल टू क्या निकल के आ गया, के इक्वल टू 7 निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ वन जीरोज ऑफ पोलोमियल पी ऑफ एक्स, एक जीरोज है पी ऑफ एक्स कितना, ये पोलोमियल दिया हुआ है, इज रेसिप्रोकल टू अदर जीरोज। कह रहा है कि एक जीरोज है, पहला जीरोज है कितना इसका, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो पोलोमियल होगा अल्फा बीटा। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि इसका जो वन जीरोज है जो दूसरा का रेसिप्रोकल है, मतलब कि जो बीटा है वो क्या है 1 बटा अल्फा है। या सिंपल अगर हम बोले, अगर हम इसको सिंपल बोले तो एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा को क्या मान लेंगे, डायरेक्ट 1 बाई अल्फा मान लेते हैं, तब ना। एक जीरोज है दूसरा का रेसिप्रोकल है, अल्फा 1 बटा अल्फा क्या है दूसरा का रेसिप्रोकल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग को पता है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू सी कितना है, कांस्टेंट टर्म के बटा 5 गया, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यहां से मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो के इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोमियल p of x is 2 then find the value of k। कह रहा है p of x का जो एक जीरोज है क्या है, एक जीरोज क्या है 2 है, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा इसमें और क्वेश्चन बढ़ाए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे इसी में कि फाइंड सेकंड जीरोज, फाइंड अदर जीरोज। एक जीरोज तो दिया हुआ है, दूसरा जीरोज भी निकाल कर दिखाइए। चलिए पहली बात तो कि एक जीरोज दिया हुआ है 2, तो जीरोज क्या दिखाता है, जीरोज ये दिखाता है कि उस वैल्यू उस पे निकालेंगे p ऑफ 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरोज। जिस पॉइंट पे जीरोज है उस पॉइंट पे पोलोमियल का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 2 अगर इस पोलोमियल में पुट करेंगे, अगर पोलोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, अगर यहाँ पे हम p ऑफ 2 निकालना चाहें तो p ऑफ 2 क्या निकल के आ जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, ठीक है ना। चलिए p ऑफ 2 कितना है, p ऑफ 2 है 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 6 प्लस के, तो यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 26, इधर चला जाएगा दोनों ऐड होकर, तो ठीक है। ये तो हुआ k का वैल्यू। अब पूछ रहा है यहाँ से कि इसका सेकंड जीरो निकालिए, क्या निकालिए, दूसरा जीरो निकालिए। चलिए दूसरा जीरो निकाल लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं एक जीरो तो कितना दिया हुआ था, एक जीरो दिया हुआ है 2 और दूसरा जीरो मान लेते हैं हम x या k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं k या अल्फा, कुछ भी मानना है मान लीजिए। तो हमको पता है सम ऑफ जीरोज 2 प्लस k करेंगे तो क्या होगा माइनस बी बाई ए, क्या होना चाहिए माइनस बी बाई ए। तो 2 प्लस k तो हमको निकालना है। अच्छा k हम यहाँ ऑलरेडी मान चुके हैं, तो यहाँ कुछ और मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं कि इसका अगला जो रूट है वो अल्फा है, क्या है। तो 2 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा माइनस फॉर्मूला से b का वैल्यू 3 बटा k कितना है 5, a कितना है 5। चलिए तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 बटा 5 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बटा 5 माइनस 2, अल्फा इक्वल टू तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस 10 बटा 5, तो माइनस का 13 बटा 5, क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू, मतलब अगर एक रूट इसका 2 दिया हुआ है, एक रूट अगर 2 है तो अदर रूट क्या निकल के आ जाएगा, अदर रूट निकल के आ जाएगा माइनस 13/5, और k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, k का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस का 26, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलोमियल सम ऑफ जीरोज इज -5। एक पोलोमियल निकालना है हमको p ऑफ x। अब तक क्या था कि पोलोमियल दिया हुआ था, वहां से जीरोज का कोफिशिएंट का रिलेशन हम लोग देख रहे थे। अभी क्या है कि अभी है कि एक
पोलिनोमियल निकालना है पी ऑफ एक्स क्या होगा अगर इसका दो रूट्स दिया हुआ है, दो रूट्स नहीं दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -5 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 6, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 6। तो हम लोग पढ़े थे पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसी को हम लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 6। तो मेरा जो पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो अभी तक हम लोग क्या क्या क्वेश्चन देखे, अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे कि दो जीरोज दिया हुआ है, वहां से रिलेशन दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में पोलिनोमियल कैसे निकलता है। अभी तक सारा प्रॉब्लम मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल पे होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे काफी अच्छे प्रॉब्लम आएंगे। ये तो बेसिक टाइप का प्रॉब्लम था, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।